तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। मुख्यमंत्री ने भूमि माफियाओं पर शून्य सहनशीलता नीति लागू करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गरीबों की जमीनों से अवैध कब्जा हटाने का काम तुरंत करें और भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने भूमि सुरक्षा पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने की बात कही और कहा कि सरकार हर हाल में गरीबों के हितों की रक्षा करेगी। कार्यक्रम में लगभग 200 नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी और उनमें से एक महिला के जमीन विवाद मामले पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जौनपुर पुलिसकर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, एसआई व सिपाही निलंबित। जौनपुर में पुलिस विभाग में एक अनुशासनात्मक मामले को लेकर व्यापक कार्रवाई की गई। एक थानाध्यक्ष सस्पेंड किए जाने के बाद इस घटना में 2 सब इंस्पेक्टर और 6 सिपाहियों को निलंबित किया गया। यह मामला तब सामने आया जब जन्माष्टमी पर ऑन ड्यूटी होने के बावजूद एक थाने में पुलिसकर्मियों द्वारा फिल्मी गानों पर डांस किया गया जो विभाग की छवि के लिए कलंकित था। इस कदम से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और यह कार्रवाई विभाग की छवि सुधारने तथा अनुशासन बनाए रखने की सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब, तकनीक क्रांति का प्रतीक। उत्तर प्रदेश में लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब शुरू किया। यह अत्याधुनिक सुविधा ड्रोन से जुड़े अपराध जैसे तस्करी, गैर कानूनी निगरानी और सीमा उल्लंघन की जांच को वैज्ञानिक विधियों से समक्ष बनाएगी। परियोजना का नेतृत्व ड्रोन मैन ऑफ इंडिया मिलिंद राज द्वारा किया गया। नया लैब ड्रोन के उड़ान मार्ग, मूल पेलोड और संभव खतरनाक सामग्री जैसे विस्फोटक का पता लगाने के अलावा रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। यह लैब पुलिस और फॉरेंसिक टीमों को ड्रोन संचालन, विश्लेषण और साइबर फॉरेंसिक तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। इस सुविधा का उपयोग सुरक्षा निगरानी, आपदा प्रबंधन और सीमा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा सकेगा। यह पहल देश में अपराध अनुसंधान में तकनीक उन्नयन का नया उदाहरण है और अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगी। इसका उद्देश्य ड्रोन आधारित अपराधों को रोकना और भविष्य का पुलिसिंग कार्यकुशलता बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, अखिलेश की चुनौती। अखिलेश यादव ने भाजपा शासित सरकार पर आरोप लगाया कि यूपी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। ब्लड ब्रेन के रूप में काम करने वाली छोटी माफियाएं अब एक बड़े मेगा माफिया में बदल गई हैं। उन्होंने कानपुर में वकील अखिलेश दुबे और उनके सहयोगी के भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले का हवाला देते हुए कहा कि ये लोग केवल तब सामने आए जब उनका रैकेट खुला, वरना सरकार भी इन पर कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा उस जमीन पर बुलडोजर चलाने से डरती क्यों है जहां माफिया कब्जा किए हुए बैठे हैं। समाजवादी ने 2022 के नर में दर्ज हलफनामे पेश किए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग झूठा है, जिसने कहा था कि समाजवादी ने शिकायत नहीं की थी। इसके जवाब में समाजवादी ने आज 2022 के हलफनामे की प्रक्रिया जारी की, जिसमें लगभग 18,000 मतदाता नामों की गड़बड़ी का विवरण था और दावा किया गया कि ये नाम दलित और पिछड़े वर्गों से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि इन विस्थापनों ने चुनाव परिणामों को प्रभावित किया और यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कौन आयोग पर भरोसा करेगा। उन्होंने अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। यूके और उत्तर प्रदेश में चिवनिंग स्कॉलरशिप समझौता। यूके और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इसके तहत हर साल उत्तर प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को पूरी तरह से वित्त पोषित चिवनिंग स्कॉलरशिप देने का प्रावधान होगा। यह पहल ब्रिटेन और उत्तर प्रदेश के बीच शैक्षिक और अकादमिक सहयोग को मजबूत करेगी। इस घोषणा की औपचारिक जानकारी लखनऊ में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में दी गई। इससे प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा का अवसर मिलेगा एवं उनकी क्षमता का विकास होगा। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्टेशनों पर नए लगेज नियम लागू करने की घोषणा की। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर नए और सख्त लगेज नियम लागू करने की घोषणा की है। नए नियमों के अनुसार यात्रियों को प्लेटफॉर्म प्रवेश से पहले अपना सामान तोलना होगा और यदि भार निर्धारित सीमा से अधिक हुआ तो जुर्माना लगाया जाएगा। यह पहल एयरपोर्ट जैसी बुकिंग प्रणाली की ओर एक कदम है और रेल यात्रियों को नियंत्रित तरीके से लगेज ले जाने की प्रवृत्ति बढ़ाने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट, सपा से निष्कासित इस नेता को मंत्री बना सकती है बीजेपी। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट में विस्तार की सूचना है। यह सूचना ऐसे वक्त में आई है जब समाजवादी पार्टी ने बीते 1 महीने में अपने 4 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया है। हाल ही में विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाली विधायक पूजा पाल को सपा चीफ अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया था। अब दावा किया जा रहा है कौशाम्बी स्थित चायल से विधायक पूजा पाल अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है।
सूत्रों की माने तो भाजपा यह फैसला जाति समीकरण को सेट करने के लिए साधेगी। उत्तर प्रदेश में पाल जाति की आबादी 7% के करीब मानी जाती है। ऐसे में अगर पूजा पाल बीजेपी में आ जाती हैं तो इन वोटर्स को साधने में मदद होगी। चर्चा इसलिए है कि पूजा पाल अखिलेश से नाराज हैं। हाल ही में योगी से मुलाकात भी हुई है। पूजा पाल के अलावा सपा ने 3 और नेताओं को पार्टी से निकाला था। इसमें ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज से विधायक अभय प्रताप सिंह निष्कासित किए गए थे। इन तीनों के संदर्भ में दावा है कि बीजेपी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम, फिर भारी बारिश के आसार, गिरेगा पारा। उत्तर प्रदेश में फिर मौसम बदलेगा। मौसम विभाग की ओर से फिर बारिश की उम्मीद जताई गई है। हालांकि पश्चिमी तराई इलाकों में कहीं कहीं अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 23 तारीख के आसपास लखनऊ समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का आसार है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि फिलहाल बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की फुहार पड़ सकती है। मौजूदा समय मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश से खिसककर दक्षिण की ओर है। बंगाल की खाड़ी में निम्नदाब की स्थिति कमजोर पड़ रही है। यह कमजोर होने के कारण उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। फिलहाल यह उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की ओर से नम हवाओं को अपनी ओर खींच रहा है। लखनऊ में उमस लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है। हवा में हल्की ठंडक, लेकिन उमस की वजह से पसीना नहीं रुक रहा था। बाहर निकलो तो धूप और बेहाल कर रही थी। 3-4 दिनों से बारिश ना होने की वजह से गर्मी ने फिर सताना शुरू कर दिया। अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1.6 डिग्री ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक, जो 27 दर्ज किया गया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किन जिलों में आईएमडी ने अलर्ट लगाया है अगले आने वाले 24 अगस्त तक। तो उत्तर प्रदेश के खासकर तराई इलाकों लखीमपुर, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं और लखनऊ, यहाँ पे जो है हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन तराई इलाकों में खासकर लखीमपुर, सीतापुर, यहाँ पर आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी के साथ मौसम में नमी आ जाएगी, जिससे यहाँ पर आपको गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी।